चालू कर दिया, चलो है। सुनिए, अभी इससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे? मिश्रण पढ़े थे। मिश्रण का जो दो अवयव होता है, ठीक है, उसके अवयवों को अलग करने का विधि पढ़े थे। कौन कौन सा विधि आप कैसे अलग करते थे? अगर बात रह गया, चलिए एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। अगर बात रहेगा कि बालू और आयोडीन, बालू और आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करिएगा? किस विधि द्वारा अलग करिएगा तो बता सकते हैं? हाँ, उध्र्वपातन से। सब लिखा चुके थे ना? हाँ, उध्र्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। देखिए आवाज नहीं कीजिए। कौन विधि से करिएगा? उध्र्वपातन। अब इसी के बाद पॉइंट पढ़ना हम लोग का फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन आखिर है क्या? ये भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसका मतलब वैसा परिवर्तन जो पदार्थ का रंग रूप आकार कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका मूल संगठन परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। सुना दिया? फिर से सुनिए। कहता है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रंग रूप आकार, है ना, अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका मूल संगठन परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अगर बता दिया जाए, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बताया दिया जाए, जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है, क्या होगा? तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। बोले कैसे है भाई भौतिक परिवर्तन? जब एक कभी बर्फ लीजिए जाए, आइसक्रीम ले लेते हैं, आइसक्रीम जो रहता है क्या रहता है? ठोस रहता है, लेकिन ये तो पानी ही है। जब उसके कुछ देरी छोड़ देंगे वायुमंडल में तो क्या होगा? लिक्विड रूप में आ जाएगा, लेकिन उसका रंग रूप तो कुछ चेंज हो गया, लेकिन उसका मूल संगठन जो पानी से ठोस जो बना है उसका मूल संगठन चेंज हुआ। पानी तो पानी है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम, चावल से भात बनाना। चावल समझते हो ना? मुख्य रूप से अगर बात किया चावल से भात बनाना, चावल से भात बनाते हैं सब। जब चावल से भात बनाते हैं तो चावल को क्या करते हैं? गर्म पानी में डालते हैं, फिर वो क्या होता है? फूल जाता है ना, तो क्या बन जाता है? भात बन जाता है। लेकिन फिर चावल को जो भात बना उसको सुखा दीजिए तो क्या बन जाता है? चावल ही बन जाता है। मतलब उसका कुछ समय के लिए रंग रूप चेंज हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन मूल संगठन चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी हम लोग क्या कहते हैं? अदम रटी ने समझने की कोशिश करी, ठीक है, कि वैसा परिवर्तन जो पदार्थ का रंग रूप आकार कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ का मूल संगठन परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम? आप कह सकते हैं सर एक बात तो स्पष्ट है कि जो पदार्थ हम भौतिक परिवर्तन देख रहे हैं, जो पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं उसको पुनः वही अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं, तभी तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तीसरा नंबर है, ठीक है, जल से वाष्प बनना। जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना। जल से वाष्प बन के फिर क्या हम जल में ला सकते हैं? ला सकते हैं। बोले कैसे? तो जरा ध्यान से देखिए। अगर एक व्हीकल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे को क्या डाल देते हैं? पानी पूरा है, क्या ही है? पानी है। ये पानी है ना, इसको
हम क्या दे गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तीज जो है पानी क्या हो रहा है, वाष्प बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ये उड़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, वाष्प बन के। अभी सभी को हम यहाँ क्या करेंगे, एक नली ले लेते हैं, एक नली ले लेते हैं, इस नली में फिर एक बर्तन में इसको यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक बर्तन में यूज करके यहाँ रख देते हैं। समझे मेरे बात, मेरा बात समझ में आ रहा है ना। जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे पानी था पहले लिक्विड फॉर्म में, फिर धीरे धीरे गर्म किए तो हुआ क्या हुआ, उड़ने लग गया, मतलब गैस के रूप में। उसका कुछ समय के लिए उसका रंग रूप आकार चेंज हो गया, लेकिन फिर उसी को आप लोग क्या करते हैं, एक नली द्वारा इसको क्या करेंगे, नली द्वारा फिर उसी परिवर्तन में इसको क्या करेंगे, पानी में परिवर्तन नहीं ले देंगे। एक एग्जाम्पल, आप खाना बनाते हैं ना, खाना जो बनाते हैं तो देखते हैं जब पानी गर्म हो जाता है या सब्जी बनाते समय, ठीक है, तो जैसी सब्जी में अगर पानी ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा कारण पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी वाष्प बन के क्या होगा, उड़ेगा, तो सब्जी में पानी कम हो जाएगा। लेकिन जब देखते हैं थाली उस पर झाँप देते हैं सीझने के लिए कोई चीज़ को, ठीक है, तो क्या होगा, थाली को निचली सतह, ये थाली है तो इसकी निचली सतह पर बूंदे बूंदे हो जाता है। वो आया कहाँ से आया, जो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा था वायुमंडल में, इसको क्या किया, जाने नहीं दिए। और जाने नहीं दिए तो उसको क्या कर दिए, तो जब गैस बन रहा था फिर सीधे क्या में हो गया, लिक्विड में आ गया। समझा ना मेरे बात। तो यही कहता है उसका रंग रूप क्या हुआ, चेंज हो गया कि ना, समझे। ऐसी के द्वारा धीरे धीरे क्या आ जाएगा, ये पानी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर है अब देखिए नमक का बिलियन में, नमक का बिलियन समझते हो, हैं? नमक का बिलियन अभी नहीं बताया था। जैसे नमक पानी बनाया है तो नमक का जो बिलियन है, इसके जब नमक का बिलियन बनाया तो नमक भी चेंज हो गया उसका रंग रूप कुछ समय के लिए। तो अब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के साथ साथ जो क्या होगा, पानी जो है वाष्प बनकर क्या हो रहा है, आप इसको अलग भी कर सकते हो ना, इस विधि से आप अलग कर दीजिए। अब नमक जो होता है क्या होगा, नमक जो होगा उसी में क्या होगा, बच जाएगा, नमक उसी में क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो अब इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो देखिए कहिएगा, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, ठीक है, आवाज नहीं, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें, ठीक है, जिसमें पदार्थों का रंग रूप गुण, ठीक है, इत्यादि अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पदार्थ का मूल संगठन क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। मूल संगठन और द्रव्यमान में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं,
भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक मैं एग्जाम्पल आपको 3-4 को दे दिए हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लिया जाए। करने वाला है। रोक हो रहा